हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शुभम आज आप लोगों के बीच एंशिएंट हिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक गुप्त वंश के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आया हूं, जो कि रिसेंट के सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। आप लोग वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो गुप्त वंश का संस्थापक जो है वह श्रीगुप्त को माना जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन ये पूछे कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है, तो वास्तविक संस्थापक के लिए चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएंगे। और है चंद्रगुप्त प्रथम ने अपना शासन लगभग किस वर्ष शुरू किया था। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने अपना शासन लगभग 320 ईसा पूर्व में शुरू किया था। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त को भारत का डैश कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन किसने कहा था। तो समुद्रगुप्त को जो है भारतीय नेपोलियन विंसेंट स्मिथ ने किया था, जो कि ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है। तो इलाहाबाद स्तंभ लेख जो है वह समुद्रगुप्त से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इलाहाबाद स्तंभ लेख को ही प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम क्या था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम विक्रमादित्य था। इसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से ही जाना जाता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम क्या था, विक्रमादित्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासकों की राजधानी कहाँ थी। तो गुप्त शासकों की राजधानी जो है वह पाटलिपुत्र में थी। और मौर्य वंश की वही राजधानी कहाँ थी, वो भी पाटलिपुत्र में ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त का राज्याभिषेक किस स्थान पे हुआ था। तो समुद्रगुप्त का जो राज्याभिषेक था वो भी पाटलिपुत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट किस गुप्त शासक के समय में थे। तो आर्यभट्ट जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में थे। तो इसका भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में कौन सी लिपि प्रचलित थी। तो गुप्त काल में जो है ब्राह्मी लिपि प्रचलित थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिपि कहने का तात्पर्य है कि लिपि किसी भाषा को लिखने के लिए उपयोग की जाने वाली एक प्रतीक चिन्ह होती है। लिपि जो है लिखित रूप में विचारों और ज्ञान को व्यक्त करने का एक तरह से तरीका है, जो सभ्यताओं के विकास और उनकी संस्कृति को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल की प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन सी थी। तो गुप्त काल की प्रसिद्ध विश्वविद्यालय जो थी वह नालंदा विश्वविद्यालय थी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुनों का आक्रमण किस गुप्त शासक के समय हुआ था। तो हुनों का आक्रमण जो है स्कंदगुप्त शासक के समय में हुआ था, जिन्होंने सफलतापूर्वक इस आक्रमण को विफल कर दिया था। हालांकि पहला आक्रमण कुमारगुप्त प्रथम जो है स्कंदगुप्त के पिता थे, उनके शासनकाल में हुआ था। लेकिन इसे सफलतापूर्वक रोकने का प्रयास जो है वह स्कंदगुप्त को ही जाता है। तो हुनों का आक्रमण किस गुप्त शासक के समय में हुआ था, स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की। तो गुप्त काल में जो है सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जो है वह कुमारगुप्त, ऑप्शन सी, इसने जारी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, समुद्रगुप्त की माता का नाम क्या था। तो समुद्रगुप्त की माता का नाम कुमार देवी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। तो गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त को माना जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। कुछ स्रोतों में कुमारगुप्त तृतीय के रूप में भी जाना जाता है। तो आप लोग देख लीजिएगा, अगर ऑप्शन में कुमारगुप्त तृतीय रहेगा तो उसे भी आप गुप्त वंश का अंतिम शासक दे सकते हैं। अगर वो नहीं तो विष्णुगुप्त जो अगर ऑप्शन में रहेगा तो आप इसको टिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की प्रसिद्ध विजय यात्राओं का वर्णन कहाँ मिलता है। तो समुद्रगुप्त की प्रसिद्ध विजय यात्राओं का वर्णन जो है प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन थे, जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे, हरिसेन थे। ठीक है, जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समुद्रगुप्त की प्रसिद्ध विजय यात्राओं का वर्णन कहाँ मिलता है, प्रयाग प्रशस्ति में। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसे की थी। तो अभी जस्ट हमने बताया है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी, कवि हरिसेन ने की थी, जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम ने किस वंश की राजकुमारी से विवाह किया था। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में कौन सी धातु कला प्रसिद्ध थी। तो गुप्त काल में स्वर्ण धातु कला या सोना जो है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये धातु कला प्रसिद्ध थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल के सिक्कों पर कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया था? तो गुप्त काल के सिक्कों पर संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया था, जो कि गुप्त काल की राजभाषा थी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत में किन राजाओं को हराया था? तो समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत में पल्लव वंश के राजाओं को हराया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? तो कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय या जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था, इसके दरबार में थे। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वराहमिहिर किस विषय के विद्वान थे? तो वराहमिहिर जो है वह गणितज्ञ भी थे और खगोल शास्त्र भी थे। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन ए एवं बी दोनों हो जाएगा। वराहमिहिर किस विषय के विद्वान थे? गणित और खगोल शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में भूमि दान की परंपरा को क्या कहा जाता था? तो क्या अग्रहरा कहा जाता था, या भूमिदान, या देवदान, या ब्रह्मदेव? तो गुप्त काल में जो है भूमि दान की परंपरा को अग्रहरा, जो कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में विज्ञान का केंद्र कहाँ था? तो गुप्त काल में विज्ञान का प्रमुख केंद्र जो है वह उज्जैन में था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहद संहिता ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो बृहद संहिता ग्रंथ के लेखक जो है वह वराहमिहिर थे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो गुप्त वंश की मुद्रा को जो है वो दिनार कहा जाता था। जो सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था और चांदी के जो सिक्के होते थे उसे रूपक कहा जाता था। तो रूपक तो ऑप्शन में नहीं है, तो सोने के सिक्के जिसे दिनार कहा जाता था। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ से याद रख सकते हैं कि गुप्त काल में 2 सिक्के चलाए गए थे, सोने के और चांदी के। तो सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? दिनार, और चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? रूपक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के सिक्कों पर कौन सा प्रतीक मिलता है? तो समुद्रगुप्त के सिक्कों पर जो है ना वो वीणा का प्रतीक मिलता था। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमारगुप्त ने कौन सी प्रसिद्ध संस्था की स्थापना की थी? तो कुमारगुप्त ने जो है वो कौन सी प्रसिद्ध संस्था की अपना स्थापना की थी? आप लोग जानते हैं, ये बिहार में है, नालंदा विश्वविद्यालय। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल की प्रसिद्ध चित्रकला कहाँ पाई जाती है? तो गुप्त काल की प्रसिद्ध चित्रकला जो है वह अजंता की गुफाएं में पाई जाती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में प्रशासन का सबसे छोटा इकाई क्या थी? तो गुप्त काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, या नगर थी, या प्रांत थी, या विषय थी? तो गुप्त काल में प्रशासन का सबसे छोटा इकाई ग्राम थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृक्ष कटिकम नाटक के लेखक कौन थे? तो मृक्ष कटिकम नाटक के लेखक जो है वह किसे माना जाता है? शूद्रक को माना जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मृक्ष कटिकम एक प्रसिद्ध संस्कृत नाटक है जिसका अर्थ क्या होता है? मिट्टी की गारी। मृक्ष कटिकम का क्या अर्थ होता है? मिट्टी की गारी। इसके लेखक कौन थे? शूद्रक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन थे? तो मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक विशाखा दत्त थे, जो कि ऑप्शन बी में है। ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन थे? विशाखा दत्त। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? तो गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहने के बहुत सारे कारण थे। ऑप्शन ए में देखते हैं, कला, साहित्य और विज्ञान की उन्नति के कारण, बिल्कुल सही है। आर्थिक समृद्धि के कारण, ये भी सही है। राजनीतिक स्थिरता के कारण, ये भी सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता था? क्योंकि यहाँ की कला, साहित्य और विज्ञान की उन्नति हुई थी, आर्थिक समृद्धि थी, राजनीतिक स्थिरता भी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल के दौरान विदेशी यात्रियों में कौन भारत आया था? तो गुप्त काल के दौरान जो है विदेशी यात्रियों में फायान जो है यह भारत आया था, या एक चीनी यात्री थे। ऑप्शन ए। गुप्त काल के दौरान विदेशी यात्रियों में कौन भारत आया था? फायन, जो कि एक क्या थे? चीनी यात्री थे। और उस दिन हम लोगों ने पढ़ा था कि मौर्य वंश में जो है कौन आए हुए थे? मौर्य वंश में जो है मेगास्थनीज आए थे। ठीक है, जिसने एक इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायान ने अपनी यात्रा का वर्णन किस पुस्तक में किया था? तो फायान ने अपनी यात्रा का वर्णन जो है फोको की नामक एक पुस्तक है, जिसमें अपनी यात्रा का वर्णन फायान ने किया है। तो आज के साथ ही हमारा ये सभी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इसी तरह टॉपिक वाइज वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।